नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष सत्र में। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत रचना में गहरे उतरे हैं। यह है प्रभात संगीत संख्या 1876, जिसके बोल हैं ধরার বাঁধন দিয়েছিলে। नमस्कार। जी हाँ, ये गीत प्रभात रंजन सरकार जी ने, जो 5000 से ज्यादा प्रभात संगीत रचे हैं, उनकी विशाल संग्रह का आप कह सकती हैं एक अनमोल मोती है। प्रभात संगीत, जिन्हें अक्सर भोर के गीत भी कह देते हैं, पर वो सिर्फ सुबह के गीत नहीं है। असल में ये तो आध्यात्मिक जागरण के लिए है। अच्छा। हाँ, मन की शांति और वो जो भक्त और भगवान के बीच का एक गहरा प्रेम वाला रिश्ता होता है ना, उसको जगाने के लिए है। हर गीत में एक पूरा दर्शन छिपा है। बिल्कुल सही कहा। ये गीत मतलब सिर्फ संगीत नहीं है, ये तो जैसे जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। जी। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गीत संख्या 1876 के हर पद को खोलकर समझें, उसके भावों को महसूस करें और ये जानें कि ये गीत हमारे जीवन, हमारे रोजमर्रा के काम और हमारे जो आध्यात्मिक यात्रा है उसके बारे में क्या क्या सकारात्मक संदेश देता है। हाँ, ये विश्लेषण से ज्यादा गीत की आत्मा तक पहुंचने की कोशिश होगी। हाँ, बिल्कुल। और ये गीत खास इसलिए भी है क्योंकि ये अक्सर जो हमारे मन में दुविधा चलती है ना, हाँ। कि भाई दुनिया की जिम्मेदारियां निभाएं या फिर आध्यात्म के रास्ते पर चलें, हाँ। ये गीत उसको बहुत सुंदरता से बताता है कि ये दोनों अलग नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और परमात्मा का प्रेम ही उन्हें एक साथ रखता है। हाँ, ये संतुलन वाली बात ही कितनी कितनी अच्छी लगती है सुनने में। तो ठीक है, चलिए इस पर बात करते हैं। पहला पद कुछ इस तरह है। ধরার বাঁধন দিয়েছিলে, বলেছিলে ধরায় থাকো, আমি তোমার সঙ্গে আছি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, চাইতে কিছুই হবে না কো। जी, देखिए शुरुआत ही कितनी कितनी गहरी है और कितना आश्वासन देती है। पहली लाइन, धरार बांधन दिए छिले। धरार मतलब पृथ्वी का, इस दुनिया का, बांधन मतलब बंधन, दिए छिले मतलब आपने दिया था। अच्छा। तो सीधा सा मतलब है कि ये जो दुनिया के बंधन है, हमारे रिश्ते, कर्तव्य, ये कोई मायाजाल में ही है, ये तो खुद परमात्मा ने हमें सौंपे हैं। अच्छा, ये तो सोचने का नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल, हम तो अक्सर दुनियादारी को रुकावट समझते हैं अध्यात्म में। बिल्कुल, पर यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब उसी की योजना है, उसी का दिया हुआ है। ये एक जिम्मेदारी है, एक रोल है जो हमें निभाना है। कितना पॉजिटिव नजरिया है। हाँ, बहुत ही सकारात्मक। और अगली लाइन इसे और पक्का करती है। बले छिले धराए थाको। बले छिले आपने कहा था, धराए पृथ्वी पर, थाको रहो। तो आपने ही हमें ये निर्देश दिया है कि इस पृथ्वी पर रहो, इस जीवन को जियो। मतलब भागना नहीं है, पलायन नहीं करना है, यहीं रहना है, अपना काम करना है। ये दुनिया एक तरह से ईश्वर की वर्कशॉप है और हमें यहाँ अपना काम करना है, अपना हिस्सा डालना है। तो मतलब हमें इस जीवन को, इस दुनिया को पूरे उत्साह से स्वीकार करना है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या हम अकेले कर पाएंगे ये सब? दुनिया में मुश्किलें तो बहुत हैं। हाँ, और यहीं पर अगली दो लाइनें आती हैं, वो दिव्य आश्वासन जो इस गीत का आधार है। आमी तुम्हार संगे आछी, आमी मैं, तुम्हार तुम्हारे, संगे साथ आछी हूँ। ये खुद परमात्मा का वादा है, एक शाश्वत सत्य कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर हाल में। चाहे हमें महसूस हो या ना हो, वो शक्ति हमारे साथ है। ये सिर्फ दिलासा नहीं, ये एक सच्चाई है। मैं तुम्हारे साथ हूं, इस सुनने से ही कितना बल मिलता है, अकेलापन जैसे खत्म हो जाता है। और फिर आखिरी लाइन, चाहते की छुई हबे ना को। हाँ, ये थोड़ी गहरी है। चाहते मांगना या चाहना, कि छुई कुछ भी, हबे ना को नहीं होगा या जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो इसका एक मतलब तो ये है कि जब ईश्वर खुद साथ है तो तुम्हें किसी और चीज की जरूरत ही महसूस नहीं होगी।
उनकी मौजूदगी ही काफी है, वही पूर्णता है। और दूसरा जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल मतलब है वो ये कि जब तुम ईश्वर का दिया काम कर रहे हो और वो तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो अपने आप पूरी होती जाएंगी। तुम्हें अलग से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो ये अभाव की बात नहीं, भरोसे की बात है। बिल्कुल, ये उस विश्वास की बात है कि जिसने जिम्मेदारी दी है वो उसे पूरा करने के साधन भी देगा। वाह, तो पहला पद एक मजबूत नींव रखता है कि ये जीवन, ये दुनिया, ये कर्तव्य सब ईश्वर ने दिए हैं, वो हर पल साथ है और उनकी शरण में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। इसमें एक गहरी सुरक्षा है, एक उद्देश्य है और एक कमाल की सकारात्मकता है। हाँ, यह हमें बिना डरे जीवन जीने को कहता है। बिल्कुल, निडर होकर। आपने एकदम सही समझा। ये पद हमें जीवन के प्रति एक शुक्रगुजार और निडर नजरिया अपनाने को कहता है। ये भाग्यवाद नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ पार्टनरशिप में काम करने का न्योता है। इस मजबूत आश्वासन के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस सांसारिक जीवन को जिए कैसे? ईश्वर साथ तो हैं, पर हमें करना क्या है? शायद दूसरा पद इसी बारे में है। ये कहता है, দিনের আলোর সাথে সাথে উঠবে মেতে কাজের স্রোতে, রাত্রি এলে চাঁদের সাথে, রাত্রি এলে চাঁদের সাথে, গান গাইতেও ভুলো না কো, বলেছিলে ধরায় থাকো, ধরার বাঁধন দিয়েছিলে, বলেছিলে ধরায় থাকো। जी बिल्कुल, पहला पद अगर क्यों का जवाब था, तो ये पद कैसे का जवाब देता है। ये हमें जीवन की जो लय है ना, दिन और रात का चक्र, उसके साथ तालमेल बिठाकर जीने का तरीका बताता है। पहली दो लाइनें देखिए, दिनेर आलोर साथे साथे उठबे मेते काजर स्रोते। दिन के उजाले के साथ काम की धारा में मग्न हो जाओगे। उठबे मेते। हाँ, उठबे मेते मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि उसमें रम जाना, पूरे उत्साह से, जोश से। ये तो कर्मयोग जैसा लग रहा है, अपने काम को पूरी लगन से करना, एक यज्ञ की तरह। बिल्कुल, ये काम के प्रति एक गहरा सम्मान और समर्पण दिखाता है। ईश्वर ने जो दुनिया के काम दिए हैं, उन्हें बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक अवसर समझकर पूरी एनर्जी और खुशी के साथ करना है। काजर स्रोत, काम की धारा, जैसे नदी बहती है ना, वैसे ही जीवन के फ्लो में अपना काम करते जाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये सिर्फ काम में डूब जाने को नहीं कह रहा। अच्छा, वो कैसे? मुझे लगा दिन में तो पूरी तरह काम में ही रम जाना है। दिन के लिए तो यही है, पर जीवन में रात भी तो आती है। अगली लाइनें देखिए, रात्रि एले चांदेर साथे गान गाइते भूलो ना को। रात आने पर चांद के साथ गीत गाना भी भूलना नहीं। रात, चांद और गीत गाना। हाँ, यहाँ चांद शांति का, शीतलता का, शायद अपने अंदर झांकने का प्रतीक हो सकता है, और गान गाइतियों का मतलब सिर्फ लिटरल सिंगिंग नहीं है। तो फिर क्या मतलब हो सकता है गान बाइतियों का यहाँ? इसका मतलब ज्यादा बड़ा है। भक्ति, ध्यान, ईश्वर का नाम लेना, प्रार्थना करना, अच्छी बातें पढ़ना या सुनना, कोई भी ऐसा काम जो आपको अपनी आत्मा से, अपने सेंटर से, ईश्वर से जोड़े। अच्छा, दिन की भागदौड़ के बाद रात का समय है खुद को नर्चर करने का, आध्यात्मिक जुड़ाव का। जैसे शरीर को आराम चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी उसका भोजन चाहिए, और वो भोजन है ईश्वर का स्मरण, उनका गान। ये तो गजब का संतुलन है। मतलब दिन में कर्म की धारा में बहो और रात में भक्ति की धारा में। ये जीवन को अलग अलग हिस्सों में बांटने की बात नहीं, बल्कि एक लय बनाने की बात है। कर्म और भक्ति की लय, सांसारिक और आध्यात्मिक की लय। कितना प्रैक्टिकल और पूरा नजरिया है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये या तो ये या वो वाला मामला नहीं है। ये भी
और वो भी वाला दर्शन है। ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम दुनिया में कुशलता से जिएं, वो हुआ कर्म, और साथ ही उनसे प्रेम का रिश्ता बनाए रखें, वो हुआ भक्ति या गान। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। कर्म हमें जमीन से जोड़ता है, भक्ति हमें आसमान से। एक हमें जिम्मेदारी सिखाता है, दूसरा हमें दिव्यता का एहसास कराता है। और ये जानकर कितना अच्छा लगता है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है, बल्कि दोनों को साधना है। ये पलायन नहीं है, ये तो जीवन को उसकी पूरी समग्रता में अपनाने का रास्ता है। दिन की एक्टिविटी और रात की शांति दोनों जरूरी हैं। ये नजरिए से तो जीवन बहुत रिच हो जाता है। सही कहा आपने। ये जीवन के प्रति एक बहुत ही स्वस्थ और सकारात्मक रवैया है। ये सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि उसी का हिस्सा है। अब जब हमने ये समझ लिया कि हमें क्या करना है सांसारिक कर्तव्य और कैसे करना है कर्म और भक्ति के संतुलन से, तो तीसरा पद हमें भक्त के दिल की गहराइयों में ले जाता है। हाँ, तीसरा पद मुझे हमेशा से थोड़ा ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है और मार्मिक भी लगता है। ये कुछ इस तरह है। তোমায় ভুলে ধরায় থাকি, এতেই তোমার ছায়া নাকি, আমার কাজে আমার গানে, আমার কাজে আমার গানে, প্রীতির পরাগ তুমিও মাখো। जी, ये पद भक्त के मन की एक बहुत ही ईमानदार और गहरी अवस्था को दिखाता है। पहली दो लाइनें एक सवाल है और एक तरह से खुद को स्वीकारना भी है। तुम्हारे भूले धराए था कि एटाई तुम्हार चाओया ना की। तो मैं भूलकर पृथ्वी पर रहता हूँ, क्या यही तुम्हारी इच्छा है? हाँ, भक्त कह रहा है कि मैं दुनिया के कामों में इतना खो जाता हूँ कि कभी कभी आपको भूल जाता हूँ। क्या आप यही चाहते हैं? क्या ये भूलना भी आपकी किसी योजना का हिस्सा है? ये तो बहुत ही मानवीय भावना है। इसमें कोई शिकायत नहीं लग रही, बल्कि एक जिज्ञासा है, समझने की कोशिश है। बिल्कुल, ये मानना है कि इंसान होने के नाते हम परफेक्ट नहीं हैं, हमारा ध्यान भटकता है, हम दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन भक्त इसे गिल्ट से नहीं देख रहा, वो इसे ईश्वर की मर्जी के संदर्भ में समझने की कोशिश कर रहा है। शायद ये दुनिया का अनुभव, जिसमें ईश्वर को भूलना भी शामिल है, वो हमें कुछ सिखाने के लिए ही है। ये बहुत गहरा सवाल है। और इस सवाल के बाद भक्त क्या करता है? क्या वो माफी मांगता है इस भूलने के लिए? नहीं, यही तो खास बात है। वो माफी नहीं मांगता, बल्कि वो एक अद्भुत प्रार्थना करता है जो इस गीत का जैसे शिखर है। आमार काजे आमार गाने, प्रीतिर पराग तुमियो माखो। मेरे काम में, मेरे गीत में प्रेम का पराग तुम भी मिला दो। प्रीतिर पराग, प्रेम का पराग, कितना सुंदर मेटाफर है। इसका क्या मतलब है यहाँ? पराग मतलब पॉलन, फूलों का वो बहुत महीन कण होता है ना, जो जीवन देता है, जो खुशबू और सुंदरता फैलाता है, जिससे फल बनता है। हाँ। तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, आप अपने दिव्य प्रेम का वो महीन जीवन देने वाला खुशबूदार सार, वो प्रीतिर पराग सिर्फ मेरे गान में नहीं, मतलब मेरी भक्ति मेरी प्रार्थना में ही नहीं, बल्कि मेरे काज में भी, मेरे सांसारिक काम में, मेरी नौकरी में, मेरे परिवार के लिए जो कर्तव्य है उनमें भी मिला दीजिए। ओह, ये तो बहुत ही ऊंची बात कह दी। मतलब भक्त ये नहीं कह रहा कि मुझे काम से हटाकर सिर्फ भक्ति में लगा दो। नहीं, वो कह रहा है कि मेरे काम को भी अपनी भक्ति जैसा पवित्र बना दो। मेरे दुनियावी जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को अपने प्रेम से सींच दो। बिल्कुल, यही इस गीत का क्लाइमैक्स है। ये दिखाता है कि ईश्वर का प्रेम सिर्फ मंदिरों या ध्यान की जगहों तक ही नहीं है। भक्त चाहता है कि उसका दफ्तर का काम, घर का काम, उसके रिश्ते, सब कुछ ईश्वर के प्रेम से महक उठे। वाह! और उसकी भक्ति भी सिर्फ एक रस्म न रहे, बल्कि सच्चे प्रेम से भरी हो। वो अपने जीवन के हर हिस्से पर, चाहे वो दुनियावी हो या आध्यात्मिक, ईश्वर के प्रेम का अभिषेक चाहता है। तो अगर हम तीनों पदों को एक साथ देखें तो ये गीत एक यात्रा जैसा है। पहले पद में ईश्वर का आश्वासन मिला और पृथ्वी पर रहने का मकसद पता चला। जी। दूसरे पद में उस मकसद को कर्म और भक्ति के संतुलन से पूरा करने का तरीका मिला।
और तीसरा पद उस पूरे जीवन को काम और गान दोनों को ईश्वर के दिव्य प्रेम से भर देने की प्रार्थना करता है, यहां तक कि अपनी कमजोरियों जैसे भूल जाने को मानते हुए भी। ये कितना कितना मुकम्मल और पॉजिटिव दर्शन है। आपने बहुत खूबसूरती से इसे समेटा है। ये गीत वाकई एक ऐसे आध्यात्मिक रास्ते का नक्शा खींचता है जो जीवन से भागता नहीं बल्कि जीवन को गले लगाता है। ये दिखाता है कि आध्यात्मिकता पहाड़ों पर या गुफाओं में नहीं है, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में ही बुनी जा सकती है। ईश्वर का साथ पहले पद में, कर्म और भक्ति का संतुलन दूसरे में, और दोनों पर ईश्वरीय प्रेम का आशीर्वाद तीसरे में। यही वो रास्ता है जो ये गीत दिखाता है। और ये सोच के ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम दुनिया में रहें, काम करें और साथ ही उनसे जुड़े रहें। ये कितना सुकून देता है। वो जो गिल्ट होता है ना कई बार साधकों को दुनिया के कामों के लिए, हाँ, वो हट जाता है। हाँ, वो हट जाता है। ये गीत सांसारिक और आध्यात्मिक के बीच का जो झूठा झगड़ा है उसे खत्म करता है। ये बताता है कि ईश्वर ने ही हमें ये दुनिया दी है, इसमें करने के लिए काम दिया है, और उस काम को करने की ताकत और रास्ता भी वही दिखाते हैं। और जब हम उनके दिए काम को और उनकी भक्ति को दोनों को प्रेम से करते हैं तो वो खुद हमारे जीवन को अपने प्रीति पराग से महका देते हैं। ये एक तरह की को क्रिएशन है, ईश्वर और भक्त के बीच एक प्रेम भरी साझेदारी। प्रभात संगीत के पूरे संदर्भ में देखें तो ये गीत श्री प्रभात रंजन सरकार के उस दर्शन को साफ दिखाता है जहां आध्यात्मिकता जीवन के हर पहलू में है। ये भक्त और भगवान के बीच एक जिंदा, डायनामिक और प्रेम भरे रिश्ते की तस्वीर है। ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये जीवन जीने का एक उत्साहित करने वाला तरीका है। निश्चित रूप से ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमारा हर काम अगर सही भावना से किया जाए तो पूजा बन सकता है, और हमारी हर प्रार्थना अगर सच्चे प्रेम से की जाए तो जीवन को ताकत दे सकती है। तो आज की इस गहरी और बाकी उत्साह बढ़ाने वाली चर्चा से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन को उसकी पूरी तस्वीर में स्वीकार करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मन और उत्साह से निभाएं, और साथ ही अपने आध्यात्मिक स्रोत से जुड़ना कभी ना भूलें। और ये भी कि ईश्वर का प्रेम सिर्फ हमारी पूजा पाठ तक ही नहीं है, हमें उसे अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपने हर एक्शन में खोजने और महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रीति पराग हर जगह मिल सकता है, बस हमें उसे महसूस करने के लिए अपना दिल खुला रखना है। ये गीत हमें वही नजर देता है। ये वाकई जीवन को एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर देता है। हाँ, और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वो सोच सके। जरूर। जरा सोचिए, अगर हम सचमुच अपने रोज के साधारण से लगने वाले कामों को, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो, किसी की मदद करना हो, और अपनी प्रार्थना या ध्यान के पलों को एक ही अटूट आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मान लें और ये विश्वास जगा लें कि ये दोनों ही उस दिव्य प्रीति पराग से सींचे जा सकते हैं, तो जीवन की चुनौतियों और खुशियों को देखने का, उन्हें जीने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है। क्या तब हर पल एक उत्सव जैसा नहीं बन जाएगा? हर क्षण एक उत्सव। ये वाकई एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है। अपने काम में पूजा का भाव और पूजा में जीवन की धड़कन, और दोनों में ईश्वर के प्रेम का स्पर्श। अद्भुत। यही इस प्रभात संगीत का सार है, एक जुड़ा हुआ, प्रेम से भरा हुआ और उत्साह से भरा जीवन जो ईश्वर के साथ साझेदारी में जिया जाए। धरार बांधन दिए छी